काबून नमोकारं अरिहन्ताणं तहेवसीधाणम् आयुर्यौवज्जायाणं लोयम्यसब्बसाभूणम्। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, बोले आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। प्रत्येक प्राणी को सोचना है कि भगवान के दर्शन कैसे करें और भगवान हमें उस दर्शन से क्या देते हैं। देखिए, जब तक मानव की श्रद्धा भक्ति नहीं बनती है तब तक हम मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसलिए संसार के अंदर हमें अगर तिरना है, अनादिकाल से अनंत काल तक हम चले आ रहे हैं, इस जैन धर्म को हमने पा करके कम से कम इतना विचार जरूर करें कि हे भगवान, इस संसार समुद्र से कैसे पार हो में। इसलिए हमारी जब तक भक्ति श्रद्धा बनी, हम भगवान के चरणों तक पहुँचे। उन चरणों को हमारे आचार्य कहते हैं दर्शन भगवान के मुख का करना है और पूजा भगवान के चरणों की करनी होती है। दर्शन भगवान के मुख का करिए। मुख को अवलोकन करने से क्या होता है? दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हे भगवान, आपके दर्शन करने मात्र से क्या होता है? पापों का नाश होता है। दर्शन तो स्वर्ग का कारण है और अंत में वही दर्शन हमें मोक्ष में ले जाता है। जब तक हम भगवान के दर्शन, आज मानो क्या होता है, खड़े होकर के भगवान के सन्मुख आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं। सोचिए, ये आंखें क्यों मिली हमें? भगवान को देखने के लिए मिली है। दर्शन हमें खोल के करना होगा। आंखें खोल के दर्शन करो। 1 सेकंड, 1 मिनट अगर हम भगवान के आँखों से आंखें मिलाते हैं तो क्या होता है? अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि निधत्तित निकाचित कर्म न उदय में आते हैं, न संक्रमण होते हैं, और न उदीर्णा होती है और न नष्ट होते हैं। तो क्या होता है? भगवान के दर्शन मात्र से निधत्तित निकाचित जैसे कर्म भी खंड खंड होकर के विलीन हो जाते हैं। ऐसे भगवान के दर्शन, जब हम हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े होते हैं और जो भगवान वेदी में विराजमान है उनका आप अर्घ बोल करके भगवान के सामने 5 पुंज चढ़ाइए। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, ऐसे पंच परमेश्वर को नमस्कार करके हमें 5 पुंज चढ़ाना है। और इसके पश्चात हम कोई भी भक्ति आराधना करते हुए, जो भी आपको याद है, स्तुति पढ़ते हुए हम 3 परिक्रमा करें। 3 परिक्रमा करने से क्या होता है? जन्म, जरा, मृत्यु, विनाश होती है। क्यों करते हैं और कब होगा वो जन्म, मृत्यु, विनाश? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ऐसे रत्न की प्राप्ति के लिए और जन्म, जरा, मृत्यु, विनाश के लिए हमें 3 प्रदक्षिणा करनी होती है। उन 3 प्रदक्षिणा से जब हम पुनः सामने आते हैं भगवान के सामने, तो 9 बार हमें नमोकार मंत्र 27 श्वासोश्वास में पढ़ना होगा। 27 श्वासोश्वास में जब हम नमोकार मंत्र पढ़ करके काय उत्सर्ग करते हैं, इसके पश्चात में भगवान के सामने पंचांग हो, अष्टांग हो, गवासन हो, जिस प्रकार से आपसे बैठा जाता है, अथवा अष्टांग नमस्कार करना होगा। ऐसे हम भगवान के सामने
नमोस्तु बोलते हुए भगवान का दर्शन करें। हमारे दौलत राम जी ने कहा है, तीनों योग संभाल के, तीनों योगों को निश्चल करके हमें भगवान का दर्शन करना होगा। मन में भगवान की भावना करें, चिंतन करें, उनके गुणों का विचार करें। वचन से हम नमोस्तु बोलें और काय से जो भी हमने आसन लगाया है भगवान को नमस्कार करने के लिए, उस आसन से भगवान को हाथ जोड़कर कुमड़ो बना करके, नारियल के समान इस हाथों को बना करके भगवान के सामने नमस्कार करें। एक बार नमस्कार, 2 बार नमस्कार, 3 बार नमस्कार करें तो क्या होगा? राग द्वेष की परिणति समाप्त होती है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हमारे तीनों नष्ट होते हैं। इस प्रकार हम भगवान के दर्शन करके उन पापों का नाश करें। भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? संसार के सुख भी मिलते हैं और अंत में मोक्ष भी मिलता है। आज बच्चे हमारे यही कहते हैं, भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा? भगवान तो बोलते नहीं, भगवान कुछ देते नहीं। दर्शन करने से क्या होगा? लेकिन हमारे भगवान सब कुछ देते हैं, वो कहते नहीं, क्योंकि कहा गया है बड़े लोग ज़्यादा बोलते नहीं, मौन से सारा काम हो जाता है। ऐसे भगवान भी बोलते नहीं, मौन से कहते हैं भुक्ति मुक्ति दातार। भगवान भुक्ति भी देते हैं और भगवान मुक्ति भी देते हैं। तो संसार के साधन भी आपको भगवान की भक्ति से ही मिलता है। ये कितना सुंदर शरीर, कितने धन वैभव से हम यहाँ पूर्ण हुए। लेकिन आप ये भी सोचना, अगर इस धन वैभव का, अगर इस शरीर का, सुंदरता का अगर हमें मान हुआ, अहंकार हुआ, तो क्या होगा? पैसा तो एक क्षण दिखाई देता है, दूसरे क्षण कब विराजमान हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पुण्य से छप्पर फाड़ के आता है और पाप से छप्पर फाड़ कर उड़ जाता है। सरफ बन करके निकल जाता है, कोयला बन करके नष्ट हो जाता है। ऐसे धन का एक क्षण के लिए भी अभिमान करना कोई कर्म का नहीं। शरीर का भी रूप है, आप सोचिए, बहुत सुंदर है। अभिमान करते हैं मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे सुंदर। हम कांच के सामने जब खड़े होते हैं, दर्पण के सामने, तो मुख देख करके स्वयं में अपने आप को अभिमानी समझते हैं कि मेरे समान कोई रूप दूसरा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, यह रूप भी एक बीमारी आने पर, एक रोग शरीर में आ गया, सारा रूप आपका नष्ट कर देता है, एक क्षण में चला जाता है। सोचिए, ये तो मान एक ऐसी चीज़ है समुद्र के तूफान के समान। कैसी है? मान एक ऐसा चीज़ है समुद्र में तूफान के समान आता है, और जब समुद्र में तूफान आता है तो कश्तियाँ भी टूट जाती है, और जब विमान बढ़ जाता है तो हस्तियाँ भी नष्ट हो जाती है। इसलिए इस रूप का, धन का, वैभव का कभी भी हम अभिमान न करें। अभिमान करने से क्या होगा? क्षण भंगुर है ये सारी चीज़ें। ये जब हमारा जीवन ही क्षण भंगुर है तो ये सारी बाहर की वस्तुएं हमें कितने समय तक तुम्हारे साथ देगी? ये शरीर भी हमारा साथी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के दर्शन से पापों का नाश होता है। इसलिए भगवान के दर्शन कब करना है? नित्य करो। कल हमने यहाँ विधान किया, उसमें आया था कि त्रिकाल वंदना करो भगवान की। त्रिकाल वंदना, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, संध्याकाल। त्रिकाल पूजा कही गई है। प्रातःकाल अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करो, मध्यकाल में फलों से पूजा करो, और संध्या का दीपक से आराधना करो। इसलिए तीनों काल में भगवान की वंदना करनी चाहिए। हमारे बाली मुनिराज गृहस्थ जीवन में थे तो भी वे 3 बार भगवान की वंदना करने के लिए पंचमेरु तक पहुँचते थे। सिद्धार्थ नाम के एक क्षुद्रक थे जिन्होंने सीता के बच्चों को पढ़ाया। वे दिन में 3 बार सुमेरु पर्वत की वंदना करते थे। आप सोचिए, तो 3-3 प्रदक्षिणा लेकर के वंदना करते थे। ऐसे उन्हें महात्माओं को कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा। इसलिए हम त्रिकाल वंदना भगवान की करने से हम पापों को दूर कर सकते हैं। भक्ति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। इन भावनाओं से, भक्ति से अगर हम करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। नहीं तो हमारे आचार्यों ने कल्याण मंदिर में कहा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है
हे भगवान, मैंने आपकी पूजा भी करी, आराधना भी करी, उपासना भी करी, जाप भी किया, ध्यान भी किया, स्वाध्याय भी किया, लेकिन भाव शून्य क्रिया करता रहा। सब कुछ क्रियाएं करते हुए भी अगर हमारे परिणाम अच्छे नहीं हैं तो हम कुछ भी कर सकते नहीं। इसलिए परिणामों की भावनाओं से हम भगवान की भक्ति आराधना करें, क्योंकि भाव शून्य क्रिया कभी फल देती नहीं है। उन भावों से करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। ऐसे हमारी भावना से भगवान की वंदना आराधना अवश्य करें। बड़े चंदा प्रभु भगवान की जय।